हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं, दिलीप और नेहा हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। नेहा की एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम अंजलि था। मैं नेहा को अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि उसी दौरान मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे इंदौर अपने घर जाना पड़ा। 1 महीने बाद जब मैं वापस दिल्ली आया तो मैं आते ही नेहा से मिलने गया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तो माहौल कुछ और ही था। मैं नेहा को ढूंढने लगा, तभी मुझे अंजलि मिल गई। अंजलि मेरा हाथ पकड़कर नेहा के पास ले गई। मैंने देखा कि नेहा और दिलीप की सगाई हो गई है। मैं उन दोनों को साथ में देखकर सन्न रह गया। मेरा दिल मानो टूट के बिखर गया था। नेहा मेरे पास आई और उसने कहा कि राकेश, ये सब बहुत जल्दी में हो गया और अंकल की तबीयत खराब थी तो हमने तुम्हें बताया नहीं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। मेरी छोटी बहन अंजलि तुम्हें दिलो जान से चाहती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैं अंजलि की तरफ देखने लगा। अंजलि ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वह एकदम चुप था, बस नेहा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही दिनों के बाद नेहा की दिलीप से शादी हो गई। कहते हैं कि जो आपसे प्यार करे शादी भी उसी से करनी चाहिए। और 2 महीने के बाद मेरी और अंजलि की भी शादी हो गई। एक दिन नेहा हमारे घर आई। उसने कहा कि दिलीप कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं तो वो हमारे घर में ही रहेगी। नेहा जब मेरे पास आती है तो मेरी नज़र खुद ब खुद उस पर टिक जाती। रात हो गई, अंजलि गहरी नींद में सो रही थी। मैंने नेहा को मैसेज किया और उसे छत पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद वो छत पर आ गई। मैंने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में आग थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, राकेश, तुम मेरी छोटी बहन अंजलि के पति हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मेरी बात तो सुन लो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और मैंने उसके होठों पर अपने होठ लगाकर उसे चूम लिया। अचानक से उसने मुझे जोर से धक्का मारा और नीचे अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मैं जल्दी ऑफिस निकल गया। शाम को जब घर वापस आया तब तक नेहा अपने घर चली गई। उस दिन के बाद से नेहा और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ। वो घर तो आती थी, लेकिन जब मैं ऑफिस चला जाता था। दोस्तों, कहते हैं ना, जो आंखों से दूर हो जाए वो मन से भी दूर हो ही जाता है। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि नेहा दीदी बहुत परेशान है। अचानक से नेहा का नाम सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। शादी के 10 साल हो गए हैं। नेहा दीदी का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। क्या आप दीदी की मदद कर सकते हो? उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पत्नी ने कहा, क्या तुम दीदी के साथ आगे बढ़ सकते हो? तुम ही हो जो दीदी को खुशी दे सकते हो। मैंने कहा, अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारा एक बच्चा भी है। अंजलि ने धीरे से कहा, मैंने दीदी से बात कर ली है। बस तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगी। कल सुबह दीदी हमारे घर आएगी और मैं मुन्ने को लेकर माँ के घर चली जाऊंगी। 1 हफ्ता वहीं पर रहूंगी। तुम सब संभाल लेना। सुबह होते ही नेहा आ गई और अंजलि अपने मायके चली गई। 10 सालों के बाद नेहा को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। हम दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। नेहा ने पूछा, कैसे हो राकेश? मैंने कहा, अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? नेहा की आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब अंजलि ने कहा कि वो तुम्हें पागलों की तरह चाहती हैं तो मैं पीछे हट गई और मैंने दिलीप से शादी कर ली। किस्मत का खेल देखो, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए थे उसने हम दोनों को फिर से मिलाया। मुझसे नेहा का दर्द सहन नहीं हुआ और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर मैं उसे अपने कमरे में ले गया और जुनूनी अंदाज से कपड़े किनारे करते गया। जैसे उसकी धड़कनें खुलकर मेरे सामने आई,
तो मैं बेकाबू हो गया। धीरे धीरे मेरा हाथ उसकी धड़कनों पर, वो एकदम से सिहर गई। मैंने उसकी गर्दनों को चूमा, फिर होठों पर होठ रखकर गहराई तक चूमने लगा। उसकी कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम मेरी जान हो। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा। नेहा मेरी सीने से लिपटी हुई थी। उसकी सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही थी कि आज जाकर बरसों की चाहत पूरी हुई है। मैंने कहा, नेहा मुझे भूलना मत, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो मुस्कुराई, हल्के से मेरी गाल पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। 1 हफ्ते कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। अब तो मैं बीच बीच में उसके घर से मिलने चला जाता हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।